पेज नंबर 256, लेट्स स्टार्ट। रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट, तीनों तीन बनाना है। These the wrong, reverse and correct will be my working note. They will carry marks. Answer will be the rectifying one. करेक्ट है, उसके लिए अलग पेज पे दोनों बनाना होता है। लेट्स से जय माता दी एंड स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फॉलोइंग आर सम अकाउंटिंग एरर्स, रेक्टिफाई देम। सेल्स फॉर रुपीज 50,000, 15,000 मेड टू वैष्णवी, मतलब कि मैंने सेल किया है किसको, वैष्णवी को। तो एंट्री क्या बनेगा, वैष्णवी इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, डेबिट द रिसीवर, एंड सेल्स मेरे लिए इनकम हो जाएगा, क्रेडिट इनकम। सो यहाँ पे एंट्री क्या आएगा, करेक्ट एंट्री। द करेक्ट एंट्री विल बी वैष्णवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वैष्णवी अकाउंट डेबिट, सर अमाउंट कितना बोला आपने मुझे, 15,000, है ना सर। नाउ लुक एट द आगे वाला पार्ट, व्हाट दे आर टेलिंग, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक। मतलब नालायक ने क्या किया मालूम है, उसने एंट्री पास नहीं किया, तो कोई एंट्री ही नहीं लिखा है। तो रॉन्ग में कोई एंट्री नहीं लिखा तो रिवर्स में भी कोई एंट्री नहीं आएगा। तो बोलने का मतलब मालूम है क्या है, कि माई करेक्ट एंट्री विल बी माई रेक्टिफाइंग एंट्री। एक बार फिर से, उसने एंटर नहीं किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सेल्स बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया नालायक ने। यस, पक्का, जबरदस्त। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा सर, द नेक्स्ट वन मैडम, सैलरी ऑफ रुपीज 9,000 पेड टू अकाउंटेंट। अकाउंटेंट को अपन ने पैसा दिया, सैलरी दिया, अपन ने अकाउंटेंट को पैसा दिया, तो अपन ने अकाउंटिंग चार्जेस का पैसा दिया होगा, है ना, डेबिट वाला एक्सपेंस एंड लॉसेस। एंड अगर आप पे कर रहे हो तो पैसा जा रहा है, कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो करेक्ट एंट्री क्या आ जाएगा मैडम यहाँ पे, अकाउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। अकाउंटेंट को पैसा क्यों देंगे अपन, अकाउंट्स करने का, तो अकाउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितना है अमाउंट सर। हाँ बट वही वही तो बात है कि अपने को नाम दिया है एंड ये खर्चा है, तो खर्चा तो हमेशा डेबिट होता है। नाम इसके लिए दिया है कि ठीक है ये नाम था उसका, बट अब जब आप पे करोगे तो कैश गोज आउट, तो कैश क्रेडिट है। एंड आपको नाम नहीं लिखना है, आपको लिखना है वो खर्चे का नाम। अच्छा सर, आप मिक्सअप कर रहे हो गुड्स परचेज या सोल्ड टू अ पर्सन। अगर आपने कोई गुड्स बेचा है एंड तभी नाम दिया है, तो उस टाइम पे नाम डेबिट क्रेडिट या क्रेडिट करते हैं ना, बिकॉज वो क्रेडिट अज्यूम करते हैं। बट यहाँ पे तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ही नहीं, ये तो हमारा कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि उसने वर्ड खुल्लम खुल्ला बोला है पेड, है ना। तो पेड मतलब कैश चला जाता है, तो अकाउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है सर, अच्छा उसने मिस्टेक देख के आती है सर, उसने बोला है कि वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, मतलब नालायक को अकाउंटिंग चार्जेस डेबिट करना चाहिए था, वो भाई साहब ने नाम डेबिट कर दिया, दैट इज द पर्सनल अकाउंट। एंड पर्सनल अकाउंट में नाम क्या दिया है, वरुण दास। तो उसने रॉन्ग एंट्री क्या पास किया मालूम है, वरुण दास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पक्का, इसका रिवर्स कर लो तो सर, इट विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू वरुण दास। Can I say cash and cash gets cancelled? So I'll be left with accounting charges account debit to Varun Das. So नरेशन आपको हर बार लिखना होता है, सैलरी टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ऐसा। आप सैलरी भी लिख सकते हो, बिकॉज वो सैलरी मिला है ना। मैं स्पेसिफिक, हाँ
आपके सोल्यूशन में उसने वैसा लिखा है ना, आप आपने डायरेक्टली स्पेसिफाई कर दिया कि सैलरी जो पे कर रहा हूँ मैं अकाउंटिंग के लिए पे कर रहा हूँ, तो आप सैलरी भी लिख सकते हो। करेक्ट है सर। डन। टू। सर नेक्स्ट वन क्या बोलते हैं, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 3000, सर अपने ओल्ड फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर गोज आउट, क्रेडिट, एंड बेचा तो पैसा आया होगा, कैश कम्स इन, बिकॉज नाम नहीं दिया सर, तो यहाँ पे अगर नाम होता तो मैं नाम लिखता, है ना, बट यहाँ पे नाम नहीं दिया है, तो कैश आ जाएगा, इस तरह कैश ट्रांजैक्शन। सो आपने फर्नीचर बेचा तो एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। हाँ आगे उसने क्या बोला है मालूम है, आगे उसने बोला है सर ने, वॉज एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक, मतलब ये नालायक को पता ही नहीं है इसका, है ना, अलग ही चल रहा है। फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए, उसने सेल्स में डाल दिया, तो उसने रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझे क्यों ठाकुर? सो कैश इन कैश कैश कैंसिल, ये गया, तो क्या बचा मेरे पास, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, दैट्स योर आंसर। पक्का? नरेशन हर बार लिखना होता है मैडम आपको, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट। कैरियज पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, बस ये बहुत इजी है, एंड आपको ये याद रखना है कि कभी भी आपको कैरियज, फिक्सेशन, इंस्टॉलेशन खर्चा पे करते हो ना कोई एसेट के लिए, तो वो आपका कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है आपका, तो आपका यहाँ पे कैरियज पे करना मशीनरी के लिए विल नॉट बी एन एक्सपेंस, इट विल बी एन असेट, इट विल बी अ कॉस्ट। तो यहाँ पे करेक्ट एंट्री क्या आना चाहिए मालूम है आपको, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश आना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये लॉजिक है, अपन ने पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अमाउंट कितना बोला है सर अपने को, 500 रुपया। चला पुढे, 500 500, आगे पढ़ो, आगे आगे क्या बोलते हैं मालूम है, वॉज डेबिटेड टू कैरियज अकाउंट, मतलब क्या, डेफिनेटली राइट। तो उसने एंट्री पास कर दिया, कैरियज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर आप मुझे बताएंगे, अमाउंट में तो कोई मिस्टेक नहीं है ना, तो 500 500, तो रेक्टिफाइंग एंट्री भी क्या आ जाएगी, सॉरी रिवर्स एंट्री भी क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू carriage account 500, and I am going to cancel these to cash cash, तो मशीनरी बचेगा, वेरी गुड सा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैरियज। बोलो डिफिकल्टी? सर आप लोग अकेले ऐसे भी खाने हैं, लोग भी नहीं बुलाए, मेरे फोन कर लेगा ना, और मिल जाए, मेरे को अलाउड है घर से बाहर पौने 12 बजे निकलना, नेक्स्ट टाइम मेरे को फोन करूंगा, बात हो गई अपनी। चलो सर, आगे क्या बोलते हैं, कैश ₹45,000 पेड टू आदित्य वर्मा। ठीक है, मतलब आदित्य वर्मा को कैश पे किया, तो आदि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सर आदि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आएगा, आदित्य अकाउंट डेबिट 40,000 45,000 टू कैश अकाउंट। सर आगे देखो ना क्या बोलता है,
ये है ना, इसके कानपुर में हड़ताल है, उसने क्या किया मालूम है? वॉज डेबिटेड टू कुमार वर्मा। मतलब उसको डेबिट करना चाहिए था आदित्य को, उसने कुमार को डेबिट कर दिया। वेरी गुड। इनका एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट। So can I say cash in, cash gets cancelled? So what I'll be left with is Aditya to Kumar. वही एंट्री आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे एंड देन इसका टोटल करेंगे एंड देन दिस इज डन। पक्का? चलो, इसको आप पीडीएफ है, डाउनलोड कर लो या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट।